ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी के बीच देश के अंदर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। दोनों देश के बीच बढ़ी तनातनी के बाद बिहार से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। यह मीटिंग सीमांचल के पूर्णिया जिला में हुई। बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और प्रशासन के लोग शामिल हुए, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में राज्य के सीमावर्ती जिलों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इंडिया पाकिस्तान तनाव के बाद बिहार में सभी जिलों के डीएम और पुलिस पदाधिकारी को अलर्ट किया गया है। इधर भागलपुर जिला के समीक्षा भवन में सुरक्षा को लेकर डीएम और एसएसपी ने मीटिंग की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने समीक्षा भवन में बैठकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शनिवार को समीक्षा भवन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जिले के दर्जनों प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में जिले की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने, अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, जबकि डीएम ने आम जनता को अफवाहों से बचने की अपील की। एसएसपी ने लोगों से फेक न्यूज से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कई तरह के फेक न्यूज सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं और जैसे ही कुछ दिखता है लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो गलत है। उन्होंने लोगों से खबरों की सत्यता को परखने की बात कही। अधिकारियों ने शहर या गांव में संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया। डीएम ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विशेष परिस्थिति को देखते हुए जिले के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने, अफवाहों पर नजर रखने, जमाखोरी उत्पन्न न होने देने एवं सभी पदाधिकारी को सचेत एवं सजग रखने को लेकर आज बैठक की गई है। बैठक में डीएम ने सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को पटाखे की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से सिविल डिफेंस में आने को तैयार हैं, उनकी सूची बनाई जाए। कहीं भी किसी चीज की जमाखोरी ना हो, इस पर आपूर्ति विभाग ध्यान दे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने कहा कि व्हाट्सएप पर कभी भरोसा ना करें। व्हाट्सएप पोस्ट को पहले सत्यापित कर लें और कभी भी उसको फॉरवर्ड ना करें। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेनानी ग्रुप बनाएं। किसी भी वस्तु का अभाव होने का अफवाह फैलाया जा सकता है। पूर्व में नमक की कमी का अफवाह फैलाया गया था। उन्होंने कहा कि बाजार में कहीं भी कोई नई गतिविधि देखने को मिलती है तो तुरंत उसकी जांच करें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसकी तहकीकात करें। किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो पहले जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबा कहीं भी बिना आधार नंबर का व्यक्ति ठहरा हुआ मिलता है तो उसकी भी तहकीकात करें। बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों की छत कभी भी ध्वस्त हो सकती है। अधिकतर भवनों की छत काफी जर्जर हो चुकी है। इसके बावजूद टीएमयू प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में छात्र मजबूरन अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ाई करने को विवश हैं। वहीं आज विश्वविद्यालय के जर्जर हो चुके बांग्ला विभाग में बड़ा हादसा टल गया। दिन के करीब 12 बजे अचानक विभाग की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। बताया गया कि हादसे के समय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर स्नेहलता अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद थी। उसी समय उनके कक्ष का छत टूटकर गिरने लगा। हालांकि घटना में वे बाल बच गई, लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद बेडरी सहमी नजर आई। दरअसल पूरी घटना उनकी आंखों के सामने घटी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई स्टूडेंट्स या कर्मी हताहत नहीं हुए। वही घटना की आवाज सुनकर फौरन विभाग के कुछ कर्मचारी और छात्र
हेड के कक्ष में पहुंचे। इसके बाद विभाग में अफरा तफरी मच गई। पीजी बांग्ला विभाग की हेड प्रोफेसर स्नेहलता ने बताया कि विभाग की छत काफी दिनों से जर्जर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। प्रोफेसर स्नेहलता ने घटना के बाद चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर मलबा थोड़ा भी इधर उधर गिरता तो उनकी जान खतरे में थी। बता दें कि एक दिन पूर्व टीएमयू के हिंदी विभाग में भी जर्जर छत का मलबा गिरा था। इधर एबीवीपी के छात्र नेता हैप्पी आनंद ने कहा कि पीजी विभाग में छत का मलबा गिरना विश्वविद्यालय प्रशासन और लापरवाह इंजीनियर की उदासीनता का नतीजा है। गौरतलब हो कि तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई पीजी विभागों की स्थिति खस्ता हाल है। अपने रूम में गए तो अचानक बहुत जोर से आवाज आया, तो हम तो डर के हम सोचे क्या हुआ, कहाँ गिरा, हमको बहुत डर लगने। थोड़ा देर बाद में हम निकले तो देख रहे हैं कि चट्टान गिरा, लेकिन वो लोग बच गया, भगवान ही बचाया। कौन थे? वो हम लोग 2 टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर अमित मंडल और श्रीकांत कर्णोकार। और अब कल से हम लोग को बैठने का जगह नहीं है। एक ही रूम था वो टूट गया, एक हेड का रूम भी ये है, क्लासरूम तो टूटा फूटा है, पानी नहीं है हम लोग का। अब हम बिजली उधर का कटा हुआ है, हम लोग गर्मी में क्या करें। स्थिति देखकर क्या लग रहा है, डरे हुए हैं? डरा हुआ तो रहते ही हैं, क्योंकि जहाँ तहाँ गिर रहा है चट्टान। तो ये आप देख सकते हैं, कल हिंदी विभाग का छत गिर गया था और उसमें एक छात्र घायल हुए और कई छात्र शिक्षक बच गए थे। हम लोग मीडिया में इस विषय को रखे, कुलपति तक अपने माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाए। और आज अचानक जब हम लोग नीचे क्लास कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी आवाज़ आई। हम लोग जब ऊपर आकर के देखे तो बांग्ला विभाग का छत पूरा का पूरा छत गिर गया है। वहाँ पे उस क्लासरूम में ऑफिस में 2 शिक्षक बैठे हुए थे, शिक्षक के सामने गिर गया और वो शिक्षक बाल बच गए। आप बताइए, अभी राज्यपाल महोदय आए हुए थे भागलपुर, तो कुलपति बहुत बड़ी उपलब्धि भागलपुर का बता रहे थे, हमने इस विश्वविद्यालय में ये कर दिया, हमने इतने करोड़ का टेंडर लिया, हमने ये काम किया। लेकिन ये शर्म की बात है कि आज इस सदी में भी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रा को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज छत गिर रहा है, शौचालय का स्थिति देखिए, साफ सफाई का स्थिति देखिए, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे कुलपति महोदय बिल्कुल उदासीन है, उनको छात्र हित में, छात्र से, क्लास से कोई मतलब नहीं रहता है। कई बार हम लोगों ने इससे पूर्व भी लिख करके दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, लगातार गिर रही है व्यवस्था। क्या चाहते हैं हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट का वो गिर रहा है छात्र जो टूटा हुआ है, उसका पहले रिपेयरिंग चाहते हैं। शिक्षक का नाम क्या था जो वो एक मंडल सर हैं, अमित मंडल और कर्मकार सर। आपका क्या नाम है? मैं हैप्पी आनंद, राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख एबीवीपी। जिस प्रकार से छत गिरा है, मुझे तो लग रहा है अगर ऐसा ही कंडीशन रहा, महीने दिन में पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी। क्या उम्मीद है आप लोग को? उम्मीद क्या, हम लोग तो आस पे बैठे हुए हैं कि कुलपति महोदय आएंगे और संज्ञान लेंगे। आखिर ये कब होगा? इतना कुछ होता जा रहा है, इसका संज्ञान कब लेंगे कुलपति महोदय? आखिर किसी को कुछ हो जाता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। आज की स्थिति की मैम संयोग से खड़ी हुई थी वहाँ पर, अगर मैम वहाँ होती, मैम के साथ दुर्घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? यहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है और जल्द से जल्द संज्ञान ले। इवन आज इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर को दिखाया गया कि ऊपर देखिए कैसा है वॉल, कैसा क्या है, तो इंजीनियर कह रहे हैं कुछ नहीं, ये पुट्टी है। क्या होता है पुट्टी क्या इस तरह चट्टान की तरह गिरता है नीचे? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में किया गया। भागलपुर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कुल 24 बेंचों का गठन किया गया था, जिनमें से 17 बेंच भागलपुर, 2 बेंच कहलगांव और 5 बेंच नवगछिया में स्थापित किए गए। लोक अदालत का उद्घाटन भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, डालसा की सचिव रंजीता कुमारी, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत समेत कई न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। लोक अदालत में पारिवारिक विवादों, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली पानी बिल से जुड़े मामलों, चेक बाउंस केस, भूमि विवाद और अन्य दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। बता दें कि लोक अदालत में बिना किसी शुल्क के न्यायिक समाधान प्राप्त होता है, साथ ही समय की बर्बादी भी नहीं होती है। दूसरा लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सर बताएंगे? ये साल का दूसरा लोक अदालत है। पिछले बार भी इस न्याय मंडल में आयोजित नेशनल लोक अदालत में
काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की भागीदारी थी और काफ़ी मामले हम लोगों ने निष्पादित किए प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन में। इस बार हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से और अच्छा और बेहतर डिस्पोजल करने का प्रयास किया है। तो ये पिछली बार के मुताबिक इस बार भी ऐसा लगता है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, इस बार जो है हम लोगों ने करीब 6,500 के आसपास केसेज पोस्ट लिटिगेशन जो कोर्ट केसेज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया और करीब 36,000 प्री लिटिगेशन के मामले आइडेंटिफाइड हैं। हम लोगों ने सब में नोटिस इशू किया और दोनों मिलाकर के हमारा लक्ष्य है कि पिछले बार से ज़्यादा करीब 4,000 केस का निष्पादन। इसमें कुल कितने बेंच लगाए गए हैं? कुल भागलपुर न्यायमंडल में सदर में 17 बेंच हैं और कहलगांव में 2 बेंच हैं और नवगछिया में 5 बेंच। कुल 24 बेंच हैं जी। आदरणीय प्रिंसिपल जज साहब, हमारे एसएसपी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्वान न्यायाधीशगण, हमारे विद्वान अधिवक्तागण, तमाम अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित तमाम जनता, हमारे मीडिया के बंधुगण, ये बड़ा ही अवसर होता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो और काफ़ी संख्या में हमारे बैंक कर्मी हो, हमारे पदाधिकारी हो, विभिन्न विभाग हो, वो भी इंतजार करते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत हो, क्योंकि इसका डोमेन ऐसा है कि हम जहाँ पे कि दोनों पक्ष की सहमति से एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, एक समाधान निकल सकता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इसमें मैं अधिकारीगणों से अनुरोध करूँगा, खास करके बैंक से, कि कई बार हम रिजिड अप्रोच अपनाते हैं। हालांकि बैंकिंग में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में आने से पहले भी आप बहुत सारे मामले को रिजॉल्व करा सकते हैं और बैंक में मैं देख रहा हूँ सर्टिफिकेट केस हमारे यहाँ 19,000 से ज़्यादा, उसमें काफ़ी संख्या में लगभग 4 से 5,000 हम लोगों ने रिजॉल्व भी कराए हैं। अभी भी 14 से 15,000 केस हैं। उस केस को हम लोग रिड्यूस कर दें तो 2 फायदा होगा। एक तो जो डूबा हुआ पैसा है बैंक का, वो आपके बैंक में चला जाएगा, तो बैंक का जो एनपीए है इम्प्रूव कर जाएगा। दूसरा, आम जनता को राहत होगी और उसका फ्यूचर में जो क्रेडिट स्कोर है वो फर्दर नया काम करे तो बेहतर होगा, तो हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा माइनिंग हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट टॉल हैं, इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। बिजली विभाग हो, बिजली विभाग से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपनी रिजिडिटी अप्रोच को आप ब्रेक कीजिए और राष्ट्रीय लोक अदालत में जो लोगों की फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए कि भाई अब कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि हम मास को लाभ दे की गई थी। तो उसके मूल जड़ में ये था कि जो भी यहाँ पे परिवादी आते कोर्ट में उनको निःशुल्क न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले और लोग जो कोर्ट कचहरी में आके अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, उसका बचाव किया जा सके और उसी का उपयोग लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए करें ताकि इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से पीजी केमिस्ट्री एवं फिजिक्स डिपार्टमेंट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम दिन शनिवार को कई शोधार्थियों ने पेपर प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का विषय केमिस्ट्री फॉर ए बेटर टुमारो था, जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार, बिहार काउंसिल, साइंस टेक्नोलॉजी, एसीटी मुंबई एवं रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा प्रायोजित है। वहीं सेमिनार के संयोजक प्रोफेसर अशोक कुमार झा ने बताया कि इंडियन केमिकल सोसाइटी के फाउंडेशन डे के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का दूसरा दिन है और इसमें तीसरा वैज्ञानिक सत्र चल रहा है, जिसमें जापान के मासाहिरा यामाशिता ने ऑनलाइन लेक्चर दिया और कुछ ऑनलाइन लेक्चर फॉरेन स्पीकर के आज होने हैं। आईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ताराशंकर पाल और प्रोफेसर अंजलि पाल ने गाय हटाने की विधियों एवं आर्सेनिक हटाने की विधियों पर आज व्याख्यान दिया। तो लगभग उम्मीद है कि आज 40 शोध पत्र आज प्रस्तुत किए जाएंगे और कम से कम जो है 15 आमंत्रित व्याख्यान आज दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भविष्य के लिए रसायन के द्वारा विकसित भारत को हम कैसे बना सकते हैं, इसकी उपयोगिता कैसे हो सकती है, आधुनिक निर्माण के भारत के आधुनिक निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
और इस विषय पर जगह जगह पर इस बार सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार को अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, बिहार गवर्नमेंट, भारत सरकार और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन ने प्रायोजित किया। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करके विभिन्न सेमिनारों के द्वारा, गोष्ठियों के द्वारा आयोजित कर यह हम स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस जो जल पर्यावरण के क्षेत्र में हो, जल की महत्ता हो, मिट्टी की महत्ता हो, हवा की महत्ता हो, खास करके जो हमारी पृथ्वी है, यह समूची पृथ्वी पूरे विश्व की पृथ्वी है और इस पृथ्वी जो है यह हमारी पृथ्वी, यह माता के रूप में स्थापित है और यह सभी जीवों, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, चाहे वह बड़े जीव हों, माइक्रो हो या मैक्रो हो, जो भी हो, वो उसमें केमिस्ट्री, उसमें जो सूक्ष्मता है उसको उजागर करने का काम केमिस्ट्री को समीकरण सूत्रों के द्वारा यह बताने का हम प्रयास करते हैं। केमिस्ट्री दिखाई भी पड़ता है, नहीं भी दिखाई पड़ता है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, खास करके मैंने शास्त्र के रूप में, जिसको कि 9 मई 1924 को ICS कोलकाता की स्थापना हुई और उसमें प्रथम चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर PC रे हुए और यह जो इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता 9 मई 1924 से हमारे भारतवर्ष में यह पहला ऐसा इंडियन केमिकल सोसाइटी स्थापित हुआ और जिसमें उस समय के आचार्य PC रे ने विदेशों से आए हुए आकर के ज्ञान प्राप्त करके रसायन के क्षेत्र में जो भी उन्होंने अर्जित किया है ज्ञान के रूप में, उसको उन्होंने इस सोसाइटी के माध्यम से उस समय से ही अपने देश में लैब, विभिन्न तरह के प्रयोगशाला स्थापित किए गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.ledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत ज्ञानीदास टोला में भीषण आग लग गई। हादसे में 50 से ज्यादा घर जलकर राख होने की सूचना है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लगी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया अग्निशमन विभाग की 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर दमकल समय पर पहुंचती तो नुकसान काफी कम होता। ग्रामीणों का कहना था कि एक तो दमकल की गाड़ियां लेट से पहुंची, ऊपर से तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते पूरे टोले में तबाही फैल गई। इलाके के लोगों की माने तो इस घटना ने उन परिवारों की कमर तोड़ दी है जो पहले से ही गंगा नदी के कटाव से पीड़ित थे। अब उनके पास न तो रहने की जगह बची है, न सर छुपाने को छत और न ही खाने के लिए कुछ।